से है जहां पाकिस्तान की आतंकी साजिश को मिट्टी में मिला दिया गया। यूपी एटीएस ने दो ऐसे आतंकियों को पकड़ा जो मुनीर और आईएसआई के इशारे पर हिंदुस्तान में तहरीक तालिबान वाली साजिश दोहराने की फिराक में। ये दोनों आरोपी सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान से जुड़े नेटवर्क और खुफिया एजेंसी के संपर्क में थे। दोनों पाकिस्तान के जनरल से बातें करते हैं। यूपी में मुनीर का मिशन तहरीक तालिबान एक्सपोज। समीर खान, तुषार चौहान को आईएसआई ने बनाया हथियार। नाम तुषार चौहान उर्फ हिजबुल्लाह अली खान, उम्र 20 साल, टारगेट ग्रेनेड अटैक के असाइनमेंट। नाम समीर खान, उम्र 20 साल, टारगेट दीवारों पर तहरीक तालिबान हिंदुस्तान लिखना। यूपी एटीएस की गिरफ्त में आए इन आतंकियों की दाढ़ी मूंछ भी ठीक से नहीं आई है, लेकिन ये मुनीर आर्मी के खतरनाक नापाक मंसूबों का हिस्सा बन गए। तुषार उर्फ हिजबुल्लाह और समीर खान ने देश में एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का खुलासा किया है। एक ऐसा नेटवर्क जो चुपचाप भारत के भीतर अपनी जड़ें जमा रहा था। तुषार जो कि मेरठ का रहने वाला था, उसने धर्म परिवर्तन किया था और वो धर्म परिवर्तन कहाँ से किया था, कहाँ, उसकी भी पुलिस जो है वो जांच कर रही है। किन लोगों ने उसका धर्म परिवर्तन करवाया था, इस सभी चीजों की जांच की जा रही है। और दूसरा जो आरोपी है जो दिल्ली का है, समीर खान, उसके बारे में भी जानकारी की जा रही है। हालांकि एटीएस का ये दावा है कि दोनों लोग एक दूसरे के संपर्क में थे, जो कि पाकिस्तान का जो डॉन है शहजाद भट्टी, उनसे इंस्टाग्राम पे बातचीत भी करते थे और इनके पास उनके व्हाट्सएप नंबर भी थे। खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को अपने जाल में फंसा रही थी। आरोपियों को संवेदनशील जगहों की रेकी करने के निर्देश दिए गए थे। तुषार और हिजबुल्लाह खान को टारगेट ग्रेनेड अटैक का असाइनमेंट दिया गया था, तो समीर खान को दीवारों पर तहरीक तालिबान हिंदुस्तान लिखने की जिम्मेदारी थी। साथ ही इन पाकिस्तानी मोहरों की टारगेट किलिंग को अंजाम देने की भी योजना थी। इसके बदले इन्हें 50,000 रुपए एडवांस और 2.5 लाख रुपए बाद में देने का लालच दिया गया था। यही नहीं, दुबई के रास्ते पाकिस्तान ले जाकर ट्रेनिंग देने की भी तैयारी थी। इस स्लीपर सेल का मकसद भारतीय युवाओं को निशाना बनाकर कट्टरपंथी बनाना था। साथ ही इस नेटवर्क के निशाने पर उत्तर प्रदेश के हाई प्रोफाइल लोग भी थे। तुषार ने पिछले कुछ महीने पहले अपना जो फोन था वो चेंज किया था, नया फोन लिया था। अब जो पुराना फोन था, पुलिस उसको भी ढूंढ रही है कि उस फोन में कुछ ना कुछ जो सबूत है वो जरूर मिलेंगे। हालांकि तुषार ने अभी उस फोन के बारे में एटीएस को कुछ भी जानकारी नहीं दी है। उसने वो फोन जो है वो कहीं पर छुपा दिया है। और ये जो तुषार था, इसने कहाँ से धर्म परिवर्तन किया था, करवाया गया था इसका धर्म परिवर्तन। इसने अपना नाम चेंज किया था और इस्लाम जो धर्म है उस धर्म को अपनाया था। हिंदुस्तान में तहरीक तालिबान वाली साजिश को अंजाम देने का मास्टरमाइंड है पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी। ये वही पाकिस्तानी गैंगस्टर है जो भारत में आतंक फैलाने की लगातार कोशिश कर रहा है। आईएसआई के इशारे पर पंजाब से लेकर दिल्ली और यूपी से लेकर गुजरात तक हाइब्रिड टेरर मॉड्यूल के जरिए आतंकी वारदातों को अंजाम देने की फिराक में है। और इसके निशाने पर है 19 से 25 साल के ऐसे युवा जिनका आसानी से ब्रेन वॉश किया जा सकता है। तुषार और हिजबुल्लाह और समीर खान की तरह ही पिछले दिनों दिल्ली और पंजाब से 2 युवकों को पकड़ा गया था। मुख्य आरोपी राजवीर जो कि 21 साल का है और दूसरा विवेक बंजारा जो कि महज 19 साल का है। इन्हें भी हिजबुल्लाह खान और समीर खान की तरह रेकी करने, होटल्स को निशाना बनाने और टारगेट किलिंग का ऑर्डर दिया गया था। इन सभी युवाओं को पैसों का लालच देकर ब्रेन वॉश किया गया था। इस नेटवर्क में गैंगस्टर कनेक्शन, कट्टरपंथी यूट्यूबर्स और विदेशी हैंडलर्स शामिल थे, जो भारतीय युवाओं को निशाना बनाकर उन्हें भड़काने और इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे। समीर खान इस नेटवर्क में अहम कड़ी था। वो इनक्रिप्टेड चैनल्स के जरिए हैंडलर से जुड़ा था और उसे नए युवाओं को जोड़ने का काम सौंपा गया था। यानी एक ऐसा मॉड्यूल जो धीरे धीरे भारत में अपने पैर पसार रहा था। पुश टू टॉक के जरिए ही दोनों आतंकी बकायदा एक चैनल क्रिएट करते थे और अपने जो आका है उनसे बातचीत करते थे। ये वो पैटर्न है, आप देख सकते हैं कि इसी पैटर्न के जरिए दोनों आतंकी लगातार जो है शहजाद से बातचीत करते थे, चाहे वो तुषार उर्फ हिजबुल्लाह हो या समीर हो। ये दोनों ही जो है पूछताछ में इन्होंने बताया कि इसी जो पीटीटी है, पुश टू टॉक, इसी के जरिए इनसे जुड़े थे। एटीएस को लंबे समय से इस नेटवर्क पर शक था। लगातार निगरानी और खुफिया इनपुट के आधार पर कार्रवाई की गई।
और वक्त रहते इस साजिश को नाकाम कर दिया गया। फिलहाल एजेंसीज इस नेटवर्क से जुड़े बाकी आतंकियों की तलाश में जुटी। लखनऊ से प्रीति श्रीवास्तव और विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।